तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स के बारे में, यानी कि फ्रूट्स का पार्ट जो है किससे बना है एंड सीड्स में जो अलग अलग पार्ट्स, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रायो है, सीड की कवरिंग है या फिर सीड्स के पोर्स हैं, वो किस किस पार्ट से बनते हैं। ओव्यूल से जो सीड का कन्वर्सन है ये हमें पढ़ते हैं किसमें, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट में। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको अगर लेक्चर समझ में आता है और अगर आपके फायदे की वीडियो लग रहा है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, जिसपे हमने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ लिया है एंड फ्रूट कैसे फॉर्मेशन होता है ये पढ़ लिया है। बस आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में, जिसमें हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट दो सीड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने सीड्स डाइकॉट देखे होंगे, एग्जांपल बता देता हूं जैसे आपको, कि जैसे ग्राम्स है यानी चना है ना, या फिर राजमा है या फिर बीन्स है, अलग अलग टाइप के। तो ये क्या होते हैं, अगर आपने इसको रात में पानी में डाल दिया, सुबह देखो तो ऊपर का अगर छिलका हटाओगे तो दो इक्वल हेलवेज में ऐसे ओपन हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप मेज को देखो, वहीं आप राइस देखो, व्हीट देखो, जवार देखो, उसको पानी में डाल दो तो ऐसे सीड्स है तो क्या ऐसे ओपन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अगर मोनोकॉट एंड डाइकॉट का डिफरेंस देखना है तो ये भी आपको मोर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में मिल जाएगा, और आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं। क्लास 9th के लेक्चर में मैंने इसे क्लियर किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इसमें। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में। तो अगर कोई भी सीड्स डाइकॉट है तो सिंपल सी बात है कि उसमें कितने, दो कॉटिलिडन्स होंगे। और यहाँ पे मैं राजमा का सीड्स बना रहा हूं, जिसमें आपको किडनी शेप में क्या दिख रहा है, सीड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो क्या है, कॉटिलिडन्स है, और इस कॉटिलिडन्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, सीड की कोटिंग आपको दिखा रहा हूं, है ना, क्योंकि सीड क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, सीड की कोटिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सीड कोट और उसके अंदर में क्या है, कॉटिलिडन्स। चलिए अब अगर देखा जाए तो एम्ब्रायो जो है ना आपका, ये इतना सा होता है, लेकिन ये तो आपको क्लियर समझेगा नहीं, इसीलिए इस एम्ब्रायो रीजन को मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सा एनलार्ज कर दूंगा, ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए कि एम्ब्रायो यानी क्या और ये किस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको इनलार्ज कर दूंगा। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पे आपका एम्ब्रायो किससे अटैच है, कॉटिलिडन से अटैच है। कॉटिलिडन से क्या है, अटैच है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ग्रीन वाला जो पोर्शन है, मैं उसी कलर से लिख भी देता हूं, ये क्या है, ये है सीड कोट यानी सीड की कवरिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको यहाँ पे, जिसको मैं डॉट कर रहा हूं, ये क्या है, तो ये है कॉटिलिडन्स। क्योंकि आपको भी पता है कि ये हम जो है किसका बना रहे डायग्राम, तो ये बना रहे हम डाइकॉट सीड का। डाइकॉट का मतलब ही है जिसके पास दो कॉटिलिडन्स हो, उसे हम डाइकॉट सीड बोलते हैं। अच्छा, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर से आपको यहाँ पे सेंटर में दिखाया जा रहा है, ये क्या है, तो ये है एम्ब्रायो। बस हमें इस पार्ट को क्या करना है, समझना है कि एम्ब्रायो का पार्ट कौन सा क्या कहलाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, इनलार्ज कर देता हूं, और ताकि आपको ये जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। चलिए, तो ये रहा आपका, जैसे यहाँ पे भी रेड कलर से, मैं यहाँ पे भी आपको रेड कलर से ही दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हमारा एम्ब्रायो बनके तैयार हो गया। चलिए फिर आपने क्या देखा कि ये कॉटिलिडन से क्या है, अटैच। ठीक है, ये कॉटिलिडन से क्या है, यहाँ पे अटैच है। मैं थोड़ा सा
ज़्यादा आपको फोकस किस पे करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपके एम्ब्रायोनल रीजन पे, एम्ब्रायो पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, ये वाले रीजन पे क्या हो गया है कि आपका एम्ब्रायो जो है वो कॉटिलिडन से क्या है, अटैच है ना। एम्ब्रायो रीजन क्या है आपके, कॉटिलिडन से अटैच है। चलिए इसी चीज को आपको क्या करना है, समझना है कि ये रह गया आपका एम्ब्रायो, ओके, और ये कॉटिलिडन से एक रीजन पे क्या है, अटैच। द रीजन वेयर एम्ब्रायो इज अटैच्ड विद कॉटिलिडन, है ना, कॉटिलिडन से अटैच है, इस रीजन को क्या बोला जाता है, इस रीजन को बोला जाता है कॉट रीजन। जहां पे आपका एम्ब्रायो, रेड कलर से जो बनाया मैंने एम्ब्रायो है, और ब्लू कलर से क्या है, कॉटिलिडन का है। तो जहां पे एम्ब्रायो आपके कॉटिलिडन से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उस रीजन को क्या बोला जाता है, कॉट रीजन। देन टर्मिनल एंड जो है इसका, दोनों लोअर वाला और अपर वाला, तो जो अपर टर्मिनल एंड है इसको क्या बोला जाता है, प्लीम्यूल। अपर वाला जो है वो क्या बोलता है, प्लीम्यूल, जो आगे चल के क्या बनाता है, प्लांट का सूट बनाता है। सूट में यानी स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेस है, ये सब बनाने का काम करता है कौन, प्लीम्यूल। ठीक है, जो लोअर वाले हैं, नीचे वाले जो है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडिकल, और ये आगे चल के क्या बनाता है, रूट बनाता है। जर्मिनेशन के टाइम में क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। अब समझिए द रीजन, देखो कभी भी हम याद रखिए, जैसे मान के चलिए मैं बोलूंगा इसके ऊपर है तो आप बोलोगे ईपी, इसके नीचे है तो आप बोलोगे हाइपो यानी बिलो। तो ईपी का मतलब होता है एबव, है ना। तो कॉट रीजन के ऊपर का रीजन, लेकिन प्लीम्यूल के नीचे का रीजन, है ना। तो ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, तो कॉट के ऊपर है, इसीलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है, ईपी कॉटिल बोला जाता है। और सेम यहाँ पे, क्योंकि कॉट रीजन से नीचे है और रेडिकल से ऊपर है, लेकिन हम कॉट रीजन की बात कर रहे हैं तो कॉट के नीचे है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइपोकॉटिल बोला जाता है। बच्चों अगर आप अपने बुक में देखोगे ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में देखोगे ना डाइकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम रेफर कीजिए। अच्छा, ये पूरे पार्ट यानी कि प्लीम्यूल हो गया, एपिकॉटिल, कॉट रीजन, हाइपोकॉटिल, रेडिकल, ये पूरे पार्ट को बोला जाता है एम्ब्रायो। और यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉटिलिडन्स के सेंटर में, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीड कोट। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, डाइकोट का सीड हो गया। डाइकोट यानी कि दो कॉटिलिडन्स है, इसलिए एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, पी भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल, है ना, ग्राम दे सकते हो एग्जाम्पल, राजमा है उसके बारे में बता सकते हो, या कोई भी बीन्स है, ये सभी के सभी क्या है, डाइकोट है। तो ये डायग्राम आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको मोनोकॉट का डायग्राम बना के दिखाता हूँ, और वो भी आपको एक एक चीज क्लियर करके दे दूंगा। ओके, तो यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप रात में सीड को पानी में यानी वाटर में सोक करने छोड़ दो, अगर दो इक्वल हेलिवेज मोड नहीं बट रहा है कवर निकालने के बाद भी, दैट मींस मोनोकॉट। लेकिन अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में नहीं, दैट मीन्स की जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है उसमें आप देखिए 9th के चैप्टर्स में है, तो उसमें आपको मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में वीडियो आपको, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। रूट से लेके फ्लावर फ्रूट्स तक आपको एक एक चीज बताया गया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका बेस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो है आपका मेज, मोस्ट कॉमन एग्जांपल। ठीक है, ये मेज का आपने देखा होगा, इस तरह का शेप होता है। ओके, तो मेज में आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत आपको येलोइश कलर का दिखता है स्ट्रक्चर, है ना, येलोइश कलर का। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर है, दैट इज द एल्यूरॉन लेयर। ये लेयर है एल्यूरॉन लेयर, और इस लेयर के इनसाइड में प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। चलिए मैं एक एक चीज को लेबलिंग करते जा रहा हूं। आउटर मोस्ट ये जो लेयर है दैट इज द
सीड कोट, उसके इनर एक और लेयर है, दैट इज द एल्यूरॉन लेयर, एल्यूरॉन लेयर, ओके। एंड इस एल्यूरॉन लेयर के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, तो इस एल्यूरॉन लेयर के इनसाइड में एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो सीड जर्मिनेशन के टाइम में एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। देन यहाँ पे ये जो आपको सील्ड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, सील्ड शेप ऐसे त्रिकोण शेप में दिख रहा है, ये है यहाँ का कॉटिलिडन्स। लेकिन ये कॉटिलिडन्स काफी रिड्यूस होता है, काफी छोटा होता है, एकदम माइनर होता है, इसीलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है, तो इस रीजन को बोला जाता है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम यानी क्या, रिड्यूस पोर्शन ऑफ कॉटिलिडन्स। स्क्यूटेलम यानी क्या, रिड्यूस पोर्शन ऑफ कॉटिलिडन्स, बहुत ही रिड्यूस हो गया, सील्ड शेप में है ना। चलिए अब इसी रीजन में आपका एम्ब्रायो क्या है, प्रेजेंट है। तो जब हम एम्ब्रायोजेनेसिस का लेक्चर लिए थे तब आपको बताया था कि मोनोकॉट में एम्ब्रायो शिफ्ट हो जाता है लैटरल साइड में, तो यहाँ पे भी जो एम्ब्रायो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, लैटरल साइड में हो गया है शिफ्ट। ठीक है, ये एम्ब्रायो का जो है एक्सिस है, और ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर साइड जो ये रीजन दिख रहा है ये क्या है, ये रीजन क्या कहलाता है, ये रीजन है प्लूम्यूल है। ठीक है, लोअर वाला रीजन जो है ये क्या है, रेडिकल, जिससे क्या बनता है, रूट बनता है। अब क्योंकि ये लैटरल साइड में शिफ्ट हो गया है तो इसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई चाहिए, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर होता है प्लूम्यूल के ऊपर में, जिसे बोला जाता है सिलोप्टाइल, इसे बोला जाता है सिलोप्टाइल। और यहाँ रेडिकल को भी प्रोटेक्ट करने वाला एक लेयर होता है जिसे बोला जाता है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, ठीक है, तो ये इस तरह, अच्छा ये पूरा सिलोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोलियोराइजा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है एम्ब्रायो। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके स्टेट बोर्ड के बुक में डाइकॉट जो सीड्स है उसका डायग्राम जो है वो गलत है, तो आप इस करेक्ट डायग्राम को फॉलो कीजिए, और आप गूगल से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी का बुक रीडिंग हमारा अभी लाइव सेशन डेली रात 10 बजे चलता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पे बिल्कुल जुड़िए, और लाइव सेशन में आप चैट सेक्शन में आपकी क्वेरी भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो भी आप बता सकते हैं, उसे बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। और बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप भले ही किसी स्कूल किसी भी ट्यूशन से क्यों ना हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहे, आप हमसे पूछना चाहे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी दे सकता हूं। इसके लिए आप बायोलॉजी लॉन्चर इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपके स्कूल के बच्चे, ट्यूशन के बच्चे इंटरेस्टेड हो कि वो लाइव सेशन में जुड़ना चाहे, तो आप बिल्कुल उनके साथ ये चीज़ शेयर कीजिए और हमें भी जरूर बताइए। धन्यवाद।